हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2019-20 का जो जनरल इंग्लिश अंग्रेजी सामान्य का पेपर हुआ है 24 फरवरी 2020 को। तो इसकी जो ग्रामर सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि हम ग्रामर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आता है खालिस्तान। 5 खालिस्तान आए थे। तो यहाँ पे देखते हैं दे वेयर खालिस्तान होमवर्क बाय द टीचर। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं, दे वेयर के बाद आपको भरना है। देखिए, वेयर के बाद वैसे तो आईएनजी फॉर्म होता है, लेकिन आप चेक करेंगे एक्टिव वॉइस से या पैसिव वॉइस से। यदि एक्टिव वॉइस हुआ तो फिर जो है यहाँ आईएनजी फॉर्म आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस हुआ तो थर्ड फॉर्म आएगा। देखिए, यहाँ कहीं लिखा हुआ है बाय द टीचर और लास्ट में बाय सब्जेक्ट के तौर पे जो लिखा जाता है आपको पता है वो पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म जो है आंसर होगा। फिर वाक्य पैसिव वॉइस में है, इस वजह से थर्ड फॉर्म होगा। और माई फादर टीचर्स इन खालिस्तान यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी का यदि आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे या से आएगा, जो हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसलिए ए आंसर करेक्ट होगा। फिर इट इज नॉट श्योर सी खालिस्तान कम, वह आ सकती है। तो यदि हम देखें वह आ सकती है की बात करें तो कैन कुड मे माइट। देखिए, आना एक संभावना है, ठीक है ना, कोई क्षमता नहीं है। तो यहाँ कैन कोड नहीं हो सकता, क्योंकि कैन कोड का प्रयोग क्षमता बताने के लिए किया जाता है। मे का ही हमें प्रयोग करना होगा, क्योंकि संभावना बताने में मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू खालिस्तान वुड पास, विल पास, वुड हैव पास्ड। तो देखिए, इफ वाले वाक्य की यदि हम बात करें तो देखिए, इफ वाले वाक्य की यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या होती है, यदि यहाँ का वाक्य प्रेजेंट सिंपल है, पहला वाक्य प्रेजेंट सिंपल है, तो दूसरा वाक्य जो होगा विल फर्स्ट फॉर्म होगा। यदि यहाँ का वाक्य पास्ट सिंपल है, इफ वाला वाक्य हम कह रहे हैं प्रेजेंट सिंपल है तो विल फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल है तो यहाँ पे वुड फर्स्ट फॉर्म होगा। और यदि यहाँ का वाक्य जो है हैड थर्ड फॉर्म है तो यहाँ का जो वाक्य होगा वो वुड हैव थर्ड फॉर्म होगा। ये चीज आप याद रख लें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड लिखा है तो इसका आंसर फिर क्या होगा, वुड हैव पास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हैड के साथ वुड हैव आता है और सेकंड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे वुड फर्स्ट फॉर्म, और प्रेजेंट सिंपल के साथ जो है विल फर्स्ट फॉर्म आता है। अब देखिए अगला वाक्य, आई प्लेड चेस व्हाइल माई ब्रदर खालिस्तान गाइड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि मैं जो है चेस शतरंज खेलता था, जबकि मेरा भाई जो है पतंगे उड़ाता था। तो यहाँ पे देखिए, प्लेड यहाँ पे लिखा है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म की तुलना जो है हमेशा सेकंड फॉर्म से आप करेंगे। तो यहाँ पे फ्ल्यू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कहा गया है डू एज डायरेक्टेड की बात करें। देखिए, यहाँ पे डू एज डायरेक्ट में पहला वाक्य था ही वर्क इन द पोस्ट ऑफिस फॉर 20 ईयर्स, और कहा गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सहायक क्रिया पता होगी, हैज, हैव बीन, और आईएनजी फॉर्म होता है। तो ही हमने लिखा, ही के बाद सहायक क्रिया हैज हैव बीन होती है, ही के हिसाब से तो हैज लगाएंगे, तो ही हैज बीन, फिर आईएनजी फॉर्म होगा। तो वर्क क्रिया दी गई है तो वर्क क्रिया का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग, और बाकी जो ऑब्जेक्ट था इन द पोस्ट ऑफिस, इन द पोस्ट ऑफिस, और फिर फॉर 20 ईयर्स जो भी था वो आप लिख देंगे 20 ईयर्स, ठीक है ना, 20 ईयर्स, तो जी बन जाएगा फिर आंसर। अब देखिए अगले वाक्य की यदि हम बात करें कि दे डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव बनाना था। तो देखिए, नेगेटिव बनाते हैं जब भी डू डज डिड आ जाए तो उनके बाद नॉट रख दो, उनके बाद नॉट रख दो, लेकिन नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या लगाओगे, डू, और इट जो भी ऑब्जेक्ट था वो लिख दोगे। तो दे डिड नॉट डू इट आंसर होगा। फिर है दे रोट आ लेटर, ठीक है, चेंज द वॉइस, वॉइस में चेंज करना। सेकंड फॉर्म आया हो तो सेकंड फॉर्म की जगह आप क्या लिखते हैं, वाज वेयर थर्ड फॉर्म लिखते हैं जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तब। तो सेकंड फॉर्म की जगह वाज वेयर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो है लेटर तो आगे आएगा,
तो आ लेटर लिखा और सेकंड फॉर्म की जगह आ लेटर के हिसाब से वाज होगा तो वाज लिखा। फिर थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर दे पीछे जाएगा तो दे का क्या हो जाएगा, फिर बाय देम हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रीड द, और ही मतलब उसी द ओल्ड मैन को कहा गया है ही कुड नॉट राइट, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पढ़ नहीं सकता था और वह जो है लिख नहीं सकता था। और कहा गया है मेक अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, नाइदर नॉर के द्वारा वाक्यों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते हैं, तो आप लोगों को पता होगा नाइदर नॉर के द्वारा वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं। नाइदर के बाद आता है फर्स्ट ऑप्शन और तुरंत नॉर आता है, फिर आता है सेकंड ऑप्शन, और बाकी बचा वाक्य या तो आगे होता है या पीछे होता है। तो यदि हम देखें तो रीड और राइट दो ऑप्शन है, बाकी सब तो सेम है। द ओल्ड मैन कुड नॉट, यहाँ भी द ओल्ड मैन की जगह ही हुआ है, ही कुड नॉट, दोनों सेम हैं। तो आंसर क्या बनेगा फिर कि द ओल्ड मैन जो है पहले आपका सेंटेंस है द ओल्ड मैन हो जाएगा और बाकी बचा है कुड नॉट। तो यहाँ कुड लिखा, लेकिन अब नॉट में जरूर ध्यान देना चूंकि नाइदर नॉर दोनों नेगेटिव शब्द हैं, इस वजह से वाक्य का नॉट हटाना पड़ेगा। तो फिर अब आ गया है नाइदर, नाइदर लगा के पहला ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन क्या है, रीड, तो नाइदर रीड होगा और नॉर जो है राइट हो जाएगा, यही आंसर होगा। अगला देखिए आई विल गेट रेडी, मैं तैयार हो जाऊंगा। वेट टिल देन, तब तक प्रतीक्षा करना। तो देखिए कंबाइन द सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो अब कौन सा कंजक्शन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे यदि हम देखें तो टिल आ रहा हो, टिल वाले वाक्य में अंटिल जो होता है कंजक्शन, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम कहें तो देखिए अंटिल का यदि जब हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे हमें अंटिल का उपयोग करना होगा। अब देखिए अंटिल का उपयोग कैसे किया जाता है, तो अंटिल का उपयोग दो वाक्यों के बीच में किया जाता है, ध्यान देना। और कौन सा वाक्य पहले होगा कौन सा बाद में होगा, जो वाक्य पहले होगा वो पहले रखना होगा, जो बाद में होगा वो बाद में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो जाऊंगा, प्रतीक्षा यहाँ करो, तो यहाँ पहले प्रतीक्षा करना है तो पहले आएगा वेट वाला वाक्य कि वेट प्रतीक्षा करो। अब देखिए टिल देन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रतीक्षा करो अनटिल, जब तक जो है, अनटिल मतलब जब तक जो है, और फिर आई विल गेट रेडी मतलब मैं जो है तैयार हो जाऊंगा। तो जे बन जाता है इसका राइट आंसर। तो अनटिल के द्वारा इस प्रकार से वाक्य जोड़ते। अगला देखें यदि वाक्य द मैन इज माई अंकल और ही इज वियरिंग अ रेड कोट, तो यहाँ पे देखिए द मैन मतलब वह आदमी मेरे अंकल जी हैं और वह जो है पहने हुए हैं लाल कोट। तो देखिए वह और द मैन एक ही बात है। तो सबसे पहले रिलेटिव क्लास में हमने आपको बताया था सब्जेक्ट यदि कॉमन है तो सब्जेक्ट के बाद सजीव है तो हु लिखते हैं, निर्जीव होता है तो विच लिखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट छोड़ करके दूसरा वाक्य, फिर सब्जेक्ट छोड़ करके पहला वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पे द मैन और ही दोनों जगह एक ही बात है, तो पहले आप द मैन लिखें, सजीव है इस वजह से हु लिखें। दूसरा वाक्य क्या है, सब्जेक्ट छोड़ दें, इज वियरिंग, ठीक है ना, क्या है, इज वियरिंग आ रेड कोट, तो इज वियरिंग आ रेड कोट। और फिर इसके बाद पहला वाक्य इज माई अंकिल, क्योंकि सब्जेक्ट आपको छोड़ना है तो इज माई अंकिल, तो जे हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से पूरी ग्रामर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।